और जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। नर्सिंग को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है इंडिया में। जो इंडिया इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो जर्मनी आना चाहते हैं नर्सिंग बेस पर, वो कैसे आ सकते हैं? अप्रेंटिस कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पैसे किस में मिलेंगे, नर्सिंग में मिलेंगे या फिर बैचलर में मिलेंगे, किसका कितना फ़ायदा है। तो इसके बारे में आज ये वीडियो है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी अप्रेंटिस यहाँ पे कर रखी है। 3 साल मैंने हाउस बिल्डिंग करी थी यहाँ पे म्यूनिक में, और अब मैं बर्लिन शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी बैचलर स्टार्ट हो गई है, तो अभी मैं बैचलर पढ़ रहा हूँ, पीएससी कर रहा हूँ अपनी नर्सिंग में। तो जो मैंने हाउस बिल्डिंग कर रखी है वो मेरी एज अ बैचलर काउंट होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। क्या रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको पैसे चाहिए तो क्या आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अप्रेंटिस या फिर बैचलर्स, किसका क्या फ़ायदा है। तो बने रहो इस वीडियो में, आगे बात करते हैं। इस वीडियो को हम 7 से 8 की पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाउस बिल्डिंग क्या है और बैचलर्स क्या है। तो यही हमारा पहला की पॉइंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला की पॉइंट हमारा आ जाता है कि हाउस बिल्डिंग है क्या। लोगों को यही नहीं पता चल रहा, इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि हाउस बिल्डिंग है क्या। 3 साल का अप्रेंटिस कोर्स होता है यार। इसको फिनिश करने के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है, आप रजिस्टर नर्स हो जाते हो, आप किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल, सीनियर हाई में काम कर सकते हो। आपको बैचलर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि अदर कंट्रीज में आपको जरूरत पड़ती है। यूएसए में आपको बैचलर की जरूरत पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में आपको बैचलर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सीधा आप डिप्लोमा करके रजिस्टर नर्स बन सकते हो। बैचलर का इतना क्रेज नहीं है, बैचलर का इतना कुछ यहाँ पे खास फायदा नहीं है। अभी आराम आराम से हो रहा है, काफी चीजें उसके साथ आ रही हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। बैचलर की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है बैचलर, ये सबको पता होता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाउस बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जर्मन B2 सर्टिफिकेट निकालना है। आपके पास होना चाहिए जर्मन B2 सर्टिफिकेट, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जर्मनी में हो, डजेंट मैटर कि आपने आर्ट्स से कर रखी है, 12th कॉमर्स से कर रखी है, मेडिकल नॉन मेडिकल से कर रखी है, पुलिस क्लैरिफिकेशन निकलवानी पड़ती है अगर आप जर्मनी में हो। और गेजुंडहाइट्सोइग्निस और काफी चीजें वो बाद की बातें होती हैं, जब आपके पास एक सूस आगे आ जाता है, जब एक क्लिनिक या फिर एक स्कूल, एक कॉलेज आपको कह देता है कि हाँ हमारे पास एक सीट पड़ी है, आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हो। वो बाद की बातें होती हैं। मेन रिक्वायरमेंट हमारा जर्मन का B2 सर्टिफिकेट और आपका एक मोटिवेशनल लेटर, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर आपको कोई भी स्टूडेंट के लिए कोई भी फेस्टेलुंग प्रूफुंग FSP देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इंडिया वाली 12th के साथ अप्लाई कर सकते हो हाउस बिल्डिंग में, अप्रेंटिस कोर्स में। जबकि दूसरी साइड बैचलर में हमारे पास रिक्वायरमेंट काफी मुश्किल वाली है। हमको स्टूडेंट क्लिक करना पड़ता है, FSP निकालना पड़ता है, वो पास होना चाहिए हमारा, मतलब कि जिसको कहते हैं हमारा होchschulreife। हमारी 13 क्लास पूरी होनी चाहिए अगर हमको किसी भी होchschule में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में पढ़ना हो तो। अब इसका एक बाईपास है। अगर आप 12th के बाद यहाँ आते हो और 12th के बाद हाउस बिल्डिंग कर लेते हो 3 साल की, और उसके तुरंत बाद ही कुछ होchschule, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बिना किसी 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के आपको एडमिशन दे देती है। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। अगर आप हाउस बिल्डिंग के बाद बैचलर करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अब, तो आपके 50% जितने भी आपके ECTS हो गए वो आपके उसमें कर दिए जाएंगे, आपके रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे। तो आपको फिर 50% आपकी बैचलर पढ़नी पड़ेगी, जो कि 3.5 साल का आधा हो गया हमारा, 1.25 साल। तो 1 साल 9 महीने तो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप काम फुल टाइम काम करके भी कर सकते हो, और यही मैं अब करने जा रहा हूँ। देखेंगे कैसा कुछ होगा, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा फर्स्ट हैंड से कि कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे सब चीज़ें ये मैनेज कर सकते हो। दूसरी मेन रिक्वायरमेंट बैचलर में आ जाती है कि आपके पास कम से कम C1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉइच का, तब जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। अब अगर आप बायर्न की बात करें, म्यूनिक साइड की बात करें, साउथ की बात करें, तो वहां पर थोड़े से और रूल्स है ना, वो थोड़े से और टाइट से हैं, तो हार्ड है थोड़े से वहां से निकालना। अगर आप वहां पर अप्लाई करोगे तो वो आपसे कहेंगे हाउस बिल्डर के बाद आपको 2 या 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, फिर हम आपको एक सीट दे सकते हैं कि आप हमारे पास पढ़ सकते हैं। बर्लिन में कुछ ऐसा नहीं है, काफी यूनिवर्सिटीज है जो आपको कहेंगे सीधा आ जाओ, हमारे पास बहुत ही खाली सीट पड़ी है, तो आप सीधा आके पढ़ सकते हो। आप डायरेक्टली भी सीधा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हो। आपको हाउस बिल्डिंग साथ के साथ 3.5 साल में आप हाउस बिल्डिंग प्लस आपकी यूनिवर्सिटी भी कर सकते हो। 3 साल में आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा, अप्रोबेशन मिल जाएगा, या फिर कहते हैं कि डिप्लोमा मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी क्लिनिक में काम कर सकते हो। और अगले 1.5 साल में
नहीं, अगले 6 महीनों में आप अपनी बैचलर भी फिनिश कर सकते हो। आपका बैचलर आर बाई बैचलर वर्क लिख करके, थीसिस लिख करके, जो भी होता है इंग्लिश में। तीसरा की पॉइंट हमारा आ जाता है कि फीस कितनी पे करनी पड़ेगी या फिर हमको सैलरी कितनी मिलेगी। अप्रेंटिस के केस में अगर देख लेते हैं, हाउस बिल्डिंग के केस में हमको वहां कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती, उल्टा हमको पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने 2019 अक्टूबर में अपनी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, तो 1 तारीख से लेकर के 2022 की सितंबर तक जब मैंने फिनिश करी थी, तो तब तक मेरी हर महीने सैलरी आई थी। 2 महीने में पढ़ रहा था, 2 महीने में काम पे जा रहा था, अपनी हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था एज अ नर्स स्टूडेंट या नर्स शूलर जो भी कहते हैं। तो मेरे को पढ़ने के भी पैसे मिल रहे थे और काम करने के भी पैसे मिल रहे थे। लाइक हर एक महीने मेरे 1000, 1100, 1200 यूरो अकाउंट में आ रहे थे नेट। तो ये आपको फायदा हो जाता है, वहां पर आपको इतना कुछ लाइक साइड में जॉब करने, साइड में हासिल करने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। ऑफ कोर्स हाउस बिल्डिंग आपको 40 घंटे की परमिशन मिल जाती है, एक महीने में आप 40 घंटे और भी काम कर सकते हो, तो आप वहां पे थोड़ा सा और पैसे कमा सकते हो। बैचलर में कुछ ऐसा नहीं है। बैचलर में आपके पास एक स्टूडेंट का टैग होता है, जबकि अप्रेंटिस में आपको एक अप्रेंटिस वाला टैग होता है। आपका वीजा सब क्लास भी अलग होती है, स्टूडेंट में वीजा सब क्लास आपकी थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं मिलता। अगर आप हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो तो आपको वहां पर भी कोई पैसा नहीं मिलेगा पहले दिन से। आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्टिपेंडियम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्कॉलरशिप होता है। किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं एक स्कॉलरशिप के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो काफी चांसेस रहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। हर एक हॉस्पिटल 2 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो कितने कॉलेजेस हैं, कितने क्लिनिक है, कितने हॉस्पिटल है, तो आपको इजीली नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है, 80% ईजी है आपको किसी भी हॉस्पिटल से स्कॉलरशिप निकालना। फीस की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर बाई तरह पे करना पड़ता है, जो कि एक सेमेस्टर में आपको 200-250 यूरो पे करने पड़ते हैं। इसमें आपकी सेमेस्टर टिकट इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव का मतलब कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट की टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। 38 से 40 यूरो में आपको एक महीने की टिकट मिल जाती है। अगर हम उसको डिवाइड करें 6 महीने से, मैंने अभी 234 यूरो दिए थे 6 महीने के, तो मेरे को 39 यूरो एक महीने की टिकट निकल के आ रही है अगर मैं सब कुछ खर्चा लगाऊं। इसमें सिर्फ टिकट के 193 यूरो थे 234 में, तो और बाकी थोड़ा सा हॉस्टल का, थोड़ा यूनिवर्सिटी का खर्चे होते हैं 20-30 यूरो, उसको निकाल दे तो अगर मैं 234 को लूं तो 39 यूरो की एक महीने की टिकट पड़ रही है। अगर मैं बाहर जाके वैसे टिकट लूं किसी भी ट्रांसपोर्ट की, मेरे को मेट्रो में जाना है या बस में जाना है, तो 91 यूरो की एक महीने की टिकट है। तो आपके यहाँ पर भी पैसे सेव हो रहे हैं और आपको फीस भी नहीं पे करनी पड़ रही अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहां पे फीस है, वहां पे फीस किसी यूनिवर्सिटी की 500 है, किसी यूनिवर्सिटी की 600 है एक महीने की। पब्लिक बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो मेरी तरह। आप 3 साल में 35 से 40 हजार, 42 हजार यूरो कमा सकते हो। ये मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नेट जो आपके अकाउंट में आएगी, ना कि आपकी ग्रोस इनकम की। तो आप वो कमा सकते हो 3 साल में, और साथ में आप जॉब भी कर सकते हो 40 घंटे एक महीने में। तो बढ़िया पैसे आप कमा सकते हो 3 साल में। प्लस उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। बायन में नहीं, बायन में वही 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहेगा। जब आप होक्सुले में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो आप वहां पर भी आप जॉब कर सकोगे किसी भी हॉस्पिटल में। तो बैचलर भी आप साथ में फिनिश कर रखे हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अब। तो ये वाला थोड़ा ऑप्शन बेटर है, पर टाइम थोड़ा सा आपको 1-1.5 साल ज्यादा लग जाएगा, पर पैसे आपको काफी बच जाएंगे, काफी आप कमा सकते हो। जबकि बैचलर में आपको 3.5 साल ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट कर करके थोड़ा सा जीना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो 4th की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फायदा किसमें है और घाटा किसमें है? यार दोनों में ही फायदा और दोनों में ही घाटा है, कहने का मतलब थोड़ा फायदा मैंने अभी तीसरे पॉइंट में बता दिया है कि आप हाउस बिल्डिंग में बढ़िया पैसे कमा सकते हो, और बैचलर में आप बढ़िया तरह से पढ़ सकते हो, और आपकी रिकॉग्नाइजेशन जो आपकी बैचलर की होगी वो इंटरनेशनल लेवल पर होगी। आप यूएसए में जाकर के काम कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कर सकते हो, कनाडा में जाकर काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स वहां पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है हर एक कंट्री पर कि वो दूसरे किसी भी कंट्री की बैचलर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उनकी यूनिट्स को अनलकांत करते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हमारी हर एक कंट्री के हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा, कहीं कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है, कहीं कहीं नहीं। तो बैचलर का फायदा ये हो जाता है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, जबकि हाउस बिल्डिंग सिर्फ यूरोप में ही रिकॉग्नाइज। आप यूरोप में कहीं भी जाकर के काम कर सकते हो, वहां पर भी आपको एक
शायद छोटा सा एग्जाम देना पड़े प्रैक्टिकल, पर ज़्यादातर रिकॉग्नाइज्ड है यूरोप में। तो ये डिफरेंस आ गया मेन कि रिकॉग्नाइजेशन बैचलर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा में। अब बैचलर में हमको घाटा क्या होता है कि पैसे हम इतने नहीं कमा पाते। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हो, आपको 500 से लेकर 900 यूरो 1000 यूरो तक महीने की मिलती है, तो वो भी कुछ खास ज़्यादा नहीं, और वहाँ पर उसी आपको हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं रहती जितना कि आपके पास हाउस बिल्डिंग में फ्रीडम रहती है पैसे कमाने की। आपको स्ट्रेस नहीं रहता कि यहाँ एक फाइनेंशियल स्ट्रेस मेरे दिमाग के ऊपर है। बैचलर में एक छोटा सा और फायदा हो जाता है कि आपके पास एक स्टूडेंट टैग होता है, स्टूडेंट वीजा होता है, स्टूडेंट आईडी होती है, जिससे कि आप काफ़ी चीज़ें थोड़ा सस्ते में खरीद सकते हो। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट हो गए, थोड़ा सस्ते में खरीद सकते हो अपने कार्ड के साथ, या फिर अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी जो स्टूडेंट आईडी के साथ आप बेनिफिट ले सकते हो वो आपको मिल जाएंगे, जबकि हाउस बिल्डिंग में आपको कोई स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो। तो ये थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स हो गए। इससे अगला पॉइंट हमारा था कि रिकग्निशन कितनी है हाउस बिल्डिंग की और बैचलर की। ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि किसकी कितनी अहमियत है। हाँ, ऑफ कोर्स आप हाउस बिल्डिंग के बाद बैचलर कर सकते हो, बैचलर में ही ऑलरेडी आपकी हाउस बिल्डिंग इंक्लूसिव है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप स्टूडेंट क्लिक कर सकते हो या फिर विदाउट स्टूडेंट क्लिक पहले हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, कि आपको कहाँ पर टाइम लगाना है। अगर आप बैचलर के लिए जाते हो तो आपको 1 साल की स्टूडेंट क्लिक करनी पड़ी है, 1 साल का आपका लैंग्वेज का कोर्स। अगर आप लैंग्वेज इंडिया से करके आ रहे हैं, लैंग्वेज छोड़ देते हैं पहली बार, स्टूडेंट क्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्लिक का 1 साल प्लस 3.5 साल आपकी बैचलर, तो 4.5 साल हमारे ये हो गए। अगर हम हाउस बिल्डिंग के हिसाब से करें, 3 साल की हाउस बिल्डिंग और फिर 1 या 1.5 साल आपका, लाइक 2 साल लगा के चलो खींच करके। अगर आप फुल टाइम पढ़ाई करते हो 3 साल के बाद, 3 और 2 5 साल में आपकी यहाँ पर बैचलर कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर हमारी 1 और 3.5 साल में बैचलर कंप्लीट हो रही है। 6 महीने का फर्क पड़ता है, ज्यादा 1 साल का फर्क पड़ जाता है, पर पैसे काफी ज्यादा बच जाते हैं। आप जल्दी लाइक इंडिपेंडेंट हो जाते हो फाइनेंशियली। लास्ट का हमारा की पॉइंट आ जाता है कि हम इसके बाद और क्या क्या पढ़ सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बैचलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो। उसके बाद आपके पास काफी डोर्स खुल जाते हैं, आप किसी भी एक ऑफिस में जाकर के काम कर सकते हो, काफी चीजें, आप एज अ टीचर भी काम कर सकते हो, और भी लाइक बड़े बड़े लेवल की जॉब्स आ जाती हैं। जबकि हाउस बिल्डिंग में आपके पास वाइटर बिल्डिंग का ऑप्शन रह जाता है, वाइटर बिल्डिंग एडवांस डिप्लोमा, जैसे कि आप वुंड एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर एज एनेस्थीसिया नर्स काम कर सकते हो, ओपी नर्स काम कर सकते हो। तो वो वाली आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन स्टडी आफ्टर योर हाउस बिल्डिंग एज वेल, सो वो भी हमारे पास ऑप्शन रहता ही है कि हाउस बिल्डिंग के बाद आप बैचलर भी स्टार्ट कर सकते हो। बैचलर के बाद मास्टर्स हो जाएगा, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो अगर आप 240 ECTS वाली कोई स्टडी ले रहे हो बैचलर की, जो कि बायन में काफ़ी है। अब बैचलर में भी हमारे पास 180 क्रेडिट पॉइंट वाली बैचलर आ जाती है, 210 वाली क्रेडिट पॉइंट वाली हमारे पास बैचलर आ जाती है, 240 वाली हमारे पास बैचलर आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपके कहाँ पर पैसे सेव हो रहे हैं, कहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कहाँ पर आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है। बैचलर में क्या कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी आपका दिमाग जाएगा कि हाँ मेरे को मैनेज कैसे करना हर एक चीज़ को, है ना। यहाँ पे मेरे को पढ़ने जाना है, यहाँ पे मेरे को काम करने जाना है, या फिर मेरा ये वाले असाइनमेंट रह गया। तो यहाँ पर लाइक यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी खुद से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जबकि अगर आप किसी ब्रूफ में पढ़ रहे हो, मतलब कि आप एक अप्रेंटिस कोर्स कर रहे हो 3 साल का, तो वहां पर ज्यादातर आपको एक कॉलेज ही या मतलब स्कूल ही आपको वो चीजें प्रोवाइड करके देगा, तो वहां पर इतनी सिरदर्दी नहीं रहती। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको नॉलेज आई है, अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, रिप्लाई आपका मिल जाएगा। जल्द से जल्द आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दिया मैंने कहा, आपको बिहाइंड द सीन काफी मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के वहां पर। तो पीस, बाय।